Hey Roy, come on. Where are you going? Where is he? Oh my God. Where are you going? Woo! Come on. Baby, it's too much. Don't you notice? It's too much. Sorry. Come on. Ooh. Oh wow. I need to clean my hair today. What? Keep shouting me. What? Let me finish something. I love you, Nancy. Hello. Hello, everyone. Beautiful world. Let me tell me. Today, I think, well, we are here in, what's the place name? Roy, what is this place name? Area name? City name? Edinburgh. Oh, we are in Edinburgh. Edinburgh, which is close to 30 minutes close to the Mexico, Progreso, in the border. Well, I just come something in my mind, think about to talk, share my idea and thought, and it's not matter my video somebody like or not like. I know many people who is very close to you, and they don't like to be, but it's not matter if somebody like your video or not, but sometimes many million people watch your video, but it's become worthless. But sometimes one person watch your video, and if somebody learns something from someone, that called your day becomes successful. So my thing is, चलो हिंदी में बोलती हूँ इसको मैं, बिकॉज एक रील देख रही थी मैं, एंड मेरी हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मेरे साथ वो क्या बोलते हैं, करेक्ट करने की कोई भी कोशिश मत करना, बिकॉज वैसे मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, पर बहुत ज़माने से मैंने हिंदी नहीं बोली है, तो मेरे आसपास कोई हिंदी बोलने वाले नहीं है। सिर्फ इंडिया से मुझे जब फ़ोन आता है तो ही मैं बात करती हूँ सबसे हिंदी में, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं फेसबुक या सोशल मीडिया पे कोई रील देख रही थी, उस पर रील देखते देखते मुझे अचानक से एक रील चली, उस पर था कि ना ऐसे लोगों से बदला लेना चाहिए जिन्होंने आपका दिल दुखाया हो, आपको चीटिंग किया हो या आपके साथ बेईमानी की हो। ऐसे इंसान से, ऐसे व्यक्ति से बदला लेने का एक सही तरीका है कि क्या कि उस इंसान को मतलब बहुत सारे उसमें ऐसे तरीके थे मुझे, क्योंकि जो चीज़ मैं अपनी लाइफ में उतारती नहीं हूँ ना, तो मैं उन चीज़ों को याद भी नहीं रखती हूँ। तो उसमें अल्टीमेटली ये था कि जिसने आपके साथ और डिसऑनेस्टी की हो तो उससे बदला ज़रूर लेना चाहिए, पर बदला लेने का तरीका ये है वो है, तो उस इंसान को इग्नोर करो, ये करो, वो करो, और उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि इट इज़ आउट ऑफ माई प्रिंसिपल एंड आउट ऑफ माई ओपिनियन। तो उसमें उस बात से मैं थोड़ी असहमत थी, फिर भी मैंने उसमें एक लाइन ऐड की कि बदला लेना ज़रूरी थोड़ी है, क्योंकि लाइफ में आप किसी से रिवेंज नहीं ले सकते हैं। जब भी आप किसी से रिवेंज लेते हैं ना, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं आप उस रिवेंज के भी भागीदार होते हैं और उसमें आपको भी पेन होता है। तो वैसे तो मेरी लाइफ में बहुत खूबसूरत लोग रहे हैं, अच्छे लोग रहे हैं। इट्स नॉट मैटर कि कोई आदमी या औरत में इंसान शब्द की बात करती हूँ। अच्छे दोस्त रहे हैं, क्लाइंट भी अच्छे रहे हैं। पूरी दुनिया में 40-45 कंट्री में जहाँ भी घूमी रही हूँ, पढ़ी लिखी, सब जगह मैंने अपना क्या बोलते हैं, अच्छे दोस्त रहे, प्यारे दोस्त रहे। पर मैं भी कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ, कुछ एक लोगों को जो डिसऑनेस्ट होते हैं, क्योंकि डिसऑनेस्टी उनके ब्लड में होती है, और उनको ऐसे बेशर्म होते हैं, उनको शर्म भी नहीं होती, फिर भी वो कम्युनिकेट जब करते हैं तो वो अपना पश्चाताप भी एहसास नहीं करते हैं। लेकिन नहीं, एक प्रकृति की देन है, आप चाहे उसे भगवान कहो, ईश्वर कहो, प्रकृति कहो, आत्मा कहो। मैं तो उसको अपनी आत्मा मानती हूँ, क्योंकि आत्मा के अंदर आपका परमात्मा होता है, और यही स्वर्ग और यही नर्क है। जब आप किसी के साथ कुछ भी अच्छा या बुरा करते हैं ना, तो आपको वो भुगतना पड़ता है।
मैं कुछ एक ऐसे इंसान से मिली जिन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ खोया, पर वो इंसान धरती का सबसे बेईमान, चीटर, बहुत सारी चीज़ें। पर मेरा अपना एक ओपिनियन है कि ऐसे लोगों से रिवेंज क्यों लेना? ऐसे लोगों से रिवेंज नहीं लेना चाहिए आपको, ना ही आपको उनसे बदला लेने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे इंसान, जो इंसान अगर आपके जीवन में क्या बोलते हैं उसे, बेवफ़ाई, गद्दारी, चीटिंग और अ, बदनामी करे, ऐसा कोई इंसान, तो उसको उसकी ज़िंदगी से उसको निकालने से बजाय अच्छा है कि आप खुद उसकी ज़िंदगी में अपने आप को, अपनी एग्जिस्टेंस रिमूव कर दो। अपने आप को, उस इंसान को, उस इंसान को अपनी लाइफ से, तो वो जाए या ना जाए, लेकिन खुद को अलग कर दो अपनी ज़िंदगी में। सोचो कि वो इंसान हमारे जीवन में आया ही नहीं था, और फिर अपने जो लाइफ के जो गोल हैं उनमें हो जाओ बिज़ी, क्योंकि दुनिया 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 बहुत बड़ी है और ज़िंदगी बहुत छोटी है। बात करते करते एक सांस जो ऊपर जाती है और दूसरी सांस आएगी या नहीं आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं कि लाइफ इतनी छोटी है कि जिसकी कोई तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। तो लोग तो कभी कभी बोलते हैं अरे कल का क्या भरोसा, कल होगा कि नहीं होगा। मैं बोलती हूँ कि कल का क्या, एक पल का भरोसा नहीं है कि वो पल होगा भी या नहीं होगा। तो एनीवे, मेरे कहने का मतलब है कि अपनी लाइफ में रोज़ एक नई चीज़ सीखो, चाहे एक छोटी सी सुई में धागा डालना ही क्यों ना हो, पर जीवन में कोशिश करो कि किसी के बारे में रिवेंज लेने के बारे में सोचने से अच्छा है कि अपने आप को इतना व्यस्त और इतना काम में, इतनी खूबसूरती में अपने आप को लगाओ कि वो इंसान जब आपका सामना करे ना, तो उससे ऐसे ही बात करो जैसे आप किसी अजनबी से बात करते हैं। और हाँ, ऐसा मैं केवल लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मेरे लाइफ में भी ऐसा हुआ। मैंने ऐसे इंसान से सामना किया, करती हूँ बात। जब बात करती हूँ तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है मेरी, एक इंसान की तरह बात करती हूँ, और इंसानियत का एक रिश्ता होता है। मैंने तो अपने हस्बैंड को भी बोला कि देखो, लाइफ में ना हम यहाँ आए हैं, तो मेरे हस्बैंड की एक है, बहुत कुछ लोग ऐसे ही हैं, तो मैंने उनको भी बोला कि चलो किसी की कब्र पे, यहाँ पे तो वो सेमेट्री होती हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, आई डोंट वांट टू गो। मैंने बोला कोई बात नहीं, जीवन में ना अपने आप को सोचो, लाइफ में लाइफ बहुत खूबसूरत है, पर किसी के साथ ना रिवेंज के बारे में तो सोचने का मतलब ही नहीं है। ये मेरी राजकुमारी है, दूसरी मेरी बेटी राज, माय लाला, माय लाला लाला तो मेरा कहने का मतलब है, इट्स नॉट मैटर कि कोई मेरे वीडियो को लाइक करे या ना लाइक करे, कोई देखे या ना देखे। पूरी दुनिया के अंदर कोई एक इंसान को मेरा वीडियो चला जाता है और उसको मेरी बात ये समझ में आती है कि ज़िंदगी में कभी भी किसी से रिवेंज मत लेना। रिवेंज आप जब भी किसी से लेते हो, बदला जब किसी से आप लेते हो ना, तो वो एक नफ़रत जन्म लेती है आपके जीवन में। तो बदला लेने से अच्छा है उस इंसान की एग्जिस्टेंस अपनी लाइफ में, और अपनी एग्जिस्टेंस उस इंसान के जीवन से हटा दो, और वो लाइफ में आमने सामने कभी आ भी जाए ना इंसान, तो उससे ऐसे बात करो अजनबी की तरह। और ऐसा नहीं है कि मैं केवल बात कर रही हूँ, एक अपने आप को महान दिखाने के लिए। मेरे लाइफ में ऐसा पल आया है, और रिसेंटली मैंने बात की है, और मैं करती भी हूँ, क्योंकि कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ना, तो ठीक है। जब आप उस इंसान की कोई एग्जिस्टेंस आपके जीवन में नहीं होती है ना, तो वो इंसान ने मुझे बोला कि मुझे ना बड़ी जेलसी होती है तुम्हें देख के, कि ना तुमने लाइफ में अपने आप को बहुत डेवलप किया है। डेवलप का मतलब फाइनेंशियली नहीं होता है, डेवलप का मतलब मेंटली भी होता है, एजुकेशनली भी होता है। और मैं पढ़ती हूँ एजुकेशन, केवल किताबें पढ़ना ही नहीं, मैं फॉर्मल एजुकेशन में भी रहती हूँ। मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री मुझे लगता है कि कुछ पढ़ने से, कभी कभी केवल किताबें पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो रिसेंटली I got distinctions from my university, got it, तो बिजनेस ऑपरेशन मैनेजमेंट में। तो फिर मैं कुछ और करने की सोच रही हूँ। तो इट्स लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, डोंट टेक रिवेंज। किसी से बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप में रहो, अपनी खुशियों में रहो।